डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सूरज सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं जो टॉपिक शुरू कर रहा हूं बहुत ही शानदार टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी करंट अफेयर्स बाय सूरज सर। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हम देखते हैं हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि जो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान है, सबसे तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, आखिर ये अभियान है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हमारे दोस्तों 4 ऑप्शन है। हमें बताना है कि क्या दिल्ली सरकार ने इसको शुरू किया है, या उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, या मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है, या फिर इनमें से किसी ने नहीं किया है। यह केवल एक अभियान है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे बताते हैं आपको कि यहाँ पे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान शुरू किया है, उसको शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की अगर मेरे दोस्त बात करेंगे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ सीएम है, और योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 2 लाख स्वयं सेवक लोगों को क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा कि वो गांव-गांव जाएं और वो क्या करें, लोगों को बताएं किसके बारे में, कोरोना वायरस के बारे में उनको जाकर बताएं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये किसने शुरू किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। और उत्तर प्रदेश की अगर ये भी बात कर लें कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय की यहाँ गवर्नर कौन है, तो वर्तमान समय मेरे भाई यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था आप समझ चुके होंगे। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ये रहा साथियों हमारा दूसरा प्रश्न। बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है। अब स्मार्ट हेल्थ कार्ड का काम क्या होगा, ये स्मार्ट हेल्थ कार्ड है क्या, और किस सरकार ने इस योजना को चालू किया है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, तो किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने, या फिर उड़ीसा की सरकार ने, या फिर इनमें से कोई नहीं, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। चलिए यहां पे हम देखते हैं कि इस योजना को, ठीक है, स्मार्ट कार्ड की जो योजना है, स्मार्ट हेल्थ कार्ड की जो योजना है, इसको मेरे दोस्त शुरू किया है उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में वो कौन है, नवीन पटनायक। कौन है भाई, उड़ीसा की अगर राजधानी की बात करेंगे, उड़ीसा की राजधानी यानी कैपिटल की बात करेंगे, तो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है क्या, भुवनेश्वर। ठीक है भाई, उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भैया, सीएम, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर, सीएम, वो कौन है, नवीन पटनायक।
और नवीन पटनायक जी ने एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए उन्होंने अपने राज्य की जो लोग हैं, राज्य के जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने कहा है क्या कि 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, ये स्मार्ट हेल्थ कार्ड का यूज क्या होगा? इसके तहत, इस कार्ड के तहत होगा कि जब आपका कोई भी परिवार होगा उसको 5 लाख रुपए तक की क्या होगी, परिवार को 5 लाख रुपए तक की हेल्थ कवरेज मिलेगी। ठीक है, यहीं पे एक किसी परिवार की अगर बात करते हैं, अगर परिवार की बात करते हैं भाई, तो वहां पे 5 लाख का क्या करे मिलेगा, 5 लाख का कवर मिलेगा, 5 लाख का। और उन्होंने इसके जरिए पूरे भारत में कहीं भी, भारत के 200 प्लस अस्पतालों में कहीं भी जाके वो अपना इलाज करवा सकता है। उसके अलावा अगर बात करें, अगर कोई महिला है तो महिला को ये कवर कितना मिलेगा, 10 लाख का कवर मिलेगा। ठीक है, महिला को 10 लाख का कवर मिलेगा। और इसको शुरू किसने किया है, तो नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री, और जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 3। चलिए देखिए, जब भी हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले मेरे भाई करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, किस बात में चर्चा कर रहा है, उसे देखना है। प्रश्न कह रहा है किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन महिला प्रवक्ता, ठीक है, वुमेन स्पोक्स पर्सन नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मेरे दोस्त बात हो रही है। ठीक है, अगर अब यहां बात कर लेते हैं हम यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945। अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें हम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की बात करें, यूनाइटेड नेशन, तो इसकी अगर स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना की तो कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, और इस यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कितनी हैं, तो वो हैं 193। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य हैं, कितने देश सदस्य हैं, तो 193 देश, 193 कंट्री इसके क्या हैं, इसके मेंबर हैं। अगर बात करें हम कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है, यूएसए, न्यूयॉर्क में। अब बात हो रही थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में महिला प्रवक्ता, ठीक है, तो महिला प्रवक्ता की बात हो रही है, तो एयर इंडिया की पायलट कौन भैया, एयर इंडिया की पायलट जोया अग्रवाल को क्या, वुमेन स्पोक्स पर्सन नियुक्त किया गया है। किसको, जोया अग्रवाल, जो कि क्या थी, ठीक है, चलिए एयर इंडिया की पायलट थी। हम बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा साथी हमारा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, कह रहा है कि 2021 में कितने लोगों को वीरता पुरस्कार, ठीक है, से सम्मानित किया गया है। वीरता पुरस्कार से देखिए, भारत की आज़ादी के बाद ही, स्वतंत्रता के बाद ही हमारे देश में
वीरता पुरस्कार का सृजन हो गया था, यानी वीरता का कार्य करने वाले लोगों को वीरता पुरस्कार दिया जाता था। ये स्वतंत्रता के बाद से ही शुरू हो चुका था। तो प्रश्न है कि इस बार सन 2021 में, ठीक है, कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है? 1280 यानी 1280, 1380 1380, या फिर 1480 1480, ठीक है। देखिए, यह जो वीरता पुरस्कार है, यह जो मेडल है, यह साल में 2 बार दिया जाता है, ठीक है। एक तो आपका रिपब्लिक डे पे और एक इंडिपेंडेंस डे पे, ठीक है। साल में कितनी बार दिया जाता है? 2 बार दिया जाता है, 2 टाइम्स। यह वीरता पुरस्कार जो है 2 टाइम्स दिया जाता है। कब कब दिया जाता है? एक तो दिया जाता है रिपब्लिक डे पे, और दूसरा दिया जाता है कब? इंडिपेंडेंस डे पे। इंडिपेंडेंस डे पे, ठीक है। साल में 2 बार दिया जाता है। तो इस बार जो पुरस्कार दिया गया है 2021 में 1380 लोगों को दिया गया है। 1380 लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 5। ये एक ऐतिहासिक प्रश्न है और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। देखिए, प्रश्न है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 2021 डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया है? 16 अगस्त को, 17 अगस्त को, या फिर 18 अगस्त को? सबसे पहले तो मेरे भाई हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन डे क्या है। डायरेक्ट एक्शन डे क्या है, ठीक है, हमें ये जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न को आप एक बार पढ़ेंगे और उसका अगर आपको जवाब पता है तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे कि कब मनाया गया है। देखिए, ये घटना है 16 अगस्त 1946 की। कब की भाई? 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 की घटना है। तो आप इतने ही बात से तात्पर्य लगा लिए होंगे कि प्रत्यक्ष कार्यवाही जो दिवस है वो कब मनाया गया था? 16 अगस्त को ही मनाया जाता होगा। लेकिन यहाँ पे जानने वाली बात है कि ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को मनाया क्यों जाता है। 16 अगस्त 1946 की बात है। मोहम्मद जिन्ना ने क्या किया था? मोहम्मद जिन्ना ने किया क्या कि मुस्लिमों को खुली छूट दी दंगे भड़काने के लिए। उन्होंने कहा कि आप दंगे भड़काइए। बहुत सारे दंगे हुए और दोस्त क्या बताएं, सिर्फ और सिर्फ बंगाल में ही, सिर्फ और सिर्फ बंगाल में ही 20,000 लोगों को, और ये कौन से लोगों को थे? हिंदू लोग थे जिनको मार दिया गया था, ठीक है। 20,000 लोगों को मार दिया गया था, मार दिया गया। और प्रत्यक्ष कार्य मतलब डायरेक्ट एक्शन किया गया है कि अभी आप लोग जाइए और हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काइए और उसमें हिंदुओं को मारिए। और सिर्फ बंगाल की बात है कि केवल और केवल बंगाल में 16 अगस्त 1946 में इस प्रत्यक्ष कार्यवाही के रूप में सिर्फ बंगाल में 20,000 हिंदुओं को मार दिया गया था। तो उसी दिन से इसको प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि 16 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, ये लेटेस्ट घटना है, न्यूज चैनलों में देखने को बहुत जोर शोर से मिल रहा है, ठीक है। यहां पे प्रश्न है कि तालिबान ने किस देश पर कब्जा कर लिया है? तालिबान ने अभी हाल ही में किस देश पर कब्जा कर लिया है,
ठीक है। तो तालिबान ने, उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा, तालिबान ने अभी अभी किस पे, अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। अब अभी ये नहीं कह सकते कि पूरे अफगानिस्तान पे, फिलहाल जब देश की राजधानी पर ही कब्जा कर लिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि पूरे देश पे अब उनका कब्जा है। तो तालिबानी लोग जो है, उनकी इस्लामिक सोच है, मतलब वो अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी जो काबुल है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इस पर कब्जा किया और आज की डेट में अफगानिस्तान के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों पर किसका, तालिबान का कब्जा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ चुके होंगे, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है बताने को। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है मेरे भाई, इंडोनेशिया ने अभी हाल ही में अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है? चलिए, अभी तक तो हम अपने ही देश की स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाए हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया ने भी अभी हाल में ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। कब मनाया है? 16 अगस्त को, 17 अगस्त को या फिर 18 अगस्त को, 16 अगस्त, 17 अगस्त या फिर 18 अगस्त को मनाया है। अगर जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करके बताएंगे कि क्या होगा। आपको बता दें कि इंडोनेशिया भी क्या था, गुलाम देश हो गया था। ये किसके अधीन हो गया था? नीदरलैंड के। किसके अधीन हो गया था? नीदरलैंड के। यह नीदरलैंड के अधीन हो गया था, ठीक है भाई, नीदरलैंड के यह अधीन हो गया था। और कब? 17 अगस्त 1945 को। कब भैया? 17 अगस्त 1945, 1945 को इंडोनेशिया क्या हुआ? नीदरलैंड से आजाद हुआ। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 17 अगस्त को इंडोनेशिया क्या करता है? अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर यहां पे थोड़ी सी बात कर ले, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और अगर यहां की करेंसी की बात कर लें तो यहां की करेंसी है इंडोनेशिया रुपया, ठीक है। चलिए, हम बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा प्रश्न संख्या 8। ज्वालामुखी के विस्फोट से किस देश में एक नया द्वीप बना है? एक नया द्वीप बना है, ठीक है। कहां पे? भारत, फ्रांस, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी एक नया द्वीप जो बना है ज्वालामुखी के विस्फोट से, वो बना है जापान में। वैसे अगर बात की जाए कि प्राकृतिक रूप से यह कहां बना है, तो प्राकृतिक रूप से यह बना है प्रशांत महासागर में, ठीक है। अगर बात की जाए प्राकृतिक रूप से यानी अगर नेचुरल रूप से बात किया जाएगा तो नेचुरल रूप से ये कहां बना है? प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। अगर अब यहां बात की जाए जापान की, तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, ठीक है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। कभी कभी पूछ लिया जाता है राजधानी को लेकर, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो है आपकी जापान की राजधानी क्या है। तो जापान की राजधानी क्या है भाई? टोक्यो। चलिए, हम बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा प्रश्न संख्या 9। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, चलो भाई, कम से कम किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने थोड़ी सी राहत देने की काम की है अपने राज्य के कर्मचारियों के ऊपर। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ता 11% बढ़ाया है, ठीक है। 11% बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, बिहार सरकार ने या फिर राजस्थान सरकार ने, ठीक है। राजस्थान अशोक चौहान, और आपके ये है बिहार नीतीश, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ। तो ये कार्य किया है बिहार की सरकार ने, ठीक है। ये कार्य किसने किया है? बिहार की सरकार ने। बिहार की राजधानी क्या है? पटना, ठीक है।
अशोक गहलोत, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है? ये हैं अशोक गहलोत। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के सीएम की तो योगी आदित्यनाथ, और बिहार नीतीश कुमार। इन्होंने क्या किया है कि अपने यहाँ 11% क्या किया है, 11% महंगाई भत्ता क्या किया है, बढ़ा दिया है। उसके अलावा इन्होंने अभी कुछ दिन पहले और एक अनाउंसमेंट किया था कि जो वहाँ पे आपके डॉक्टर के जो विद्यालय हैं वहाँ पे 30% जो है महिलाओं को आरक्षण दे दिया है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हम अपने सेशन के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है कि युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? किस देश में हुआ है? हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, भारत, जापान या फिर पोलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो विश्व तीरंदाजी का जो है आयोजन हुआ है 2021 में, वो हुआ है कहाँ पे? पोलैंड में, ठीक है। और यहाँ पे पोलैंड में इन्होंने 8 स्वर्ण और 15 अन्य पदक जीते भी हैं, ठीक है। तो ये था हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।